गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको शॉर्ट में मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है, या और भी ज्यादा शॉर्ट उसको बोलेंगे तो शॉर्ट में उसको LMVT भी बोलते हैं। L फॉर लैग्रेंज, M फॉर मीन, V फॉर वैल्यू, T फॉर थ्योरम। इनका कुछ स्टेटमेंट है। If y is equal to f of x be any function, यदि y is equal to f x आपका कोई फंक्शन होगा, then नंबर 1 f of x is continuous at closed interval a b, तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल a b पे। नंबर 2 f of x is डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल a b, और वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल a b पे। ये दोनों हम लोग रॉल्स थ्योरम में भी देख चुके थे। रॉल्स थ्योरम में भी 3 स्टेटमेंट था, और तीनों स्टेटमेंट में ये जो 2 स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट दोनों का मैच करता है। दोनों में हम लोग ये चीज देखते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है और वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। मेन ये तीसरा जो हम लोगों का पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट थोड़ा चेंज होता है। क्या चेंजिंग है? रॉल्स थ्योरम में था f of a f of b के इक्वल होना चाहिए। इसमें f of a f of b के इक्वल हो अथवा ना हो, उससे मीन वैल्यू थ्योरम यानी LMVT को लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c, तब वहां पर एक पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा लाइज बिटवीन a एंड b, और वो a और b के बीच में एक पॉइंट आएगा c, और उस C पॉइंट को हम लोग फाइंड करेंगे सच दैट C को निकालने का कंडीशन क्या है, तो f डैश C इज इक्वल f ऑफ B माइनस f ऑफ A बाय B माइनस A। रॉल्स थ्योरम में था कि f डैश C इज इक्वल टू 0 करके हम लोग रॉल्स थ्योरम में C के वैल्यू को फाइंड करते थे, लेकिन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में C को निकालने का कंडीशन है f डैश C इज इक्वल f ऑफ B माइनस f ऑफ A बाय B माइनस A। दोनों थ्योरम लगभग सेम है, बस इसमें जो है आपका ये तीसरा नंबर जो कंडीशन है, वो तीसरा नंबर कंडीशन केवल आपको चेंज मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, वेरीफाई LMVT। LMVT यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए दिया गया। फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इन इंटरवल दिया गया 1 और 3 का। यहां पर आपको फंक्शन दे दिया है, गिवन है f of x इज इक्वल फंक्शन हमारा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और उसके लिए इंटरवल दिया हुआ है हम लोगों का इन इंटरवल 1 to 3 यानी 1 से 3 के बीच। तो अब ये फंक्शन जो दिया गया, इसमें हमको वेरीफाई करना है LMVT को। तो LMVT को वेरीफाई करने के लिए हमारा ये 3 कंडीशन है, अगर वो तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ये फंक्शन हमारा LMVT को वेरीफाई करता है, और तीनों में से अगर एक भी कंडीशन को वो फॉलो नहीं किया, इसका मतलब है कि वो LMVT को वेरीफाई नहीं करता है। अब उसको वेरीफाई करवाना है हम लोगों को, तो पहला कंडीशन है इसका कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद है, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, जो कि हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर में इस चीज को रिमेंबर पॉइंट में लिख चुके थे। तो हम लोग लिख देंगे f of x इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ये फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है, इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा एट क्लोज्ड इंटरवल 1-3 पे ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी ए बी पॉइंट पे। उसके बाद फिर इस फंक्शन का देखते हैं कि डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल है या नहीं है। f डैश x निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा हम लोगों का 3 2 जा 6x प्लस 5। इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकालना पॉसिबल है, लिख देंगे f of x इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1-3। इन दोनों पॉइंट को सिर्फ लिख लेना है। मेन हम लोग ये तीसरा काम करते हैं सी को निकालने का, जहां पर कि
सी को निकाला कैसे जाएगा, तो सी को निकालने का कंडीशन है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए, और सी का जो वैल्यू होना चाहिए वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। तो अब इसको निकालते हैं हम लोग, उसके लिए हमको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के भी वैल्यू का जरूरत होगा, तो उसके वैल्यू को पहले निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल फंक्शन है 3x² प्लस 5x प्लस 7, इससे एफ ऑफ ए निकालेंगे हम लोग। ए के प्लेस पे हमारा 1 है, ए बी इंटरवल होता है ना, तो ए के प्लेस पे हमारा 1 और बी के प्लेस पे हमारा 3 है, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू 1 यानी x के जगह पर 1 रखे तो 3 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15 आएगा इसका वैल्यू। फिर इससे हम लोग एफ ऑफ बी निकाल लेंगे। एफ ऑफ बी और बी का वैल्यू हमारा 3 दिया गया है, 3 को पुट करेंगे x के जगह पे, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 और 5 तिया 15, 15 27 और 7, 7 7 14 5 19, 2 1 3 1 4 49 यानी 49 आएगा इसका वैल्यू। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के वैल्यू को निकाल लिए। निकालने के बाद फिर हम लोग अब सी को निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स तो हम लोगों को पता है ना, एफ डैश एक्स अभी निकाले हम लोग, उसके डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव आया है 6x प्लस 5, इससे एफ डैश सी निकाल लेते हैं। एफ डैश सी यानी x के प्लेस पे c को रखे तो हो जाएगा 6c प्लस 5। वी नो डैट c को निकालने का कंडीशन हम लोगों को पता है, c कैसे निकलता है, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। तो एफ डैश सी हमारा कितना आया है, एफ डैश सी है 6c प्लस 5 इज इक्वल एफ ऑफ बी का वैल्यू निकला हमारा 49 माइनस एफ ऑफ ए का वैल्यू है हमारा 15 बाय बी माइनस ए, यानी ए के प्लेस पे 1 और बी के प्लेस पे 3 है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा बी माइनस ए, तो 6c प्लस 5 इज इक्वल 49 माइनस 15, 15 घटेगा इसमें तो 35 बचेगा, सॉरी 34 आ जाएगा, और बाय 2 6c प्लस 5 इज इक्वल 17, देन 6c इज इक्वल प्लस 5 उधर जाएगा माइनस 5, तो 17 माइनस 5 12, देन c इज इक्वल 6 इंटू में उधर आकर के डिवाइड होगा, तो 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी c का जो वैल्यू निकला हमारा 2, वो 2 देखिए ए और बी के बीच में तो लाई कर रहा है, 1 और 3 के बीच में तो 2 आएगा, तो चूंकि ए से बड़ा है सी और बी से छोटा यानी ए और बी के बीच में निकल गया सी, इसलिए एफ ऑफ एक्स हमारा वो वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाइड LMVT, यानी वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है वेरीफाई LMVT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हमको वेरीफाई करना है। फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, आपको फंक्शन दे दिया गया है, क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल x² माइनस 2x प्लस 4 इन इंटरवल दे दिया गया हम लोगों को 1 5, और इस पे देखना है कि वो LMVT को वेरीफाई करता है या नहीं करता है। ये हम लोगों का कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो लिख देंगे हम लोग, चूंकि एफ ऑफ एक्स वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा एट क्लोज्ड इंटरवल 1 5।
इस पर वो कंटिन्यूअस होगा। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल करके देखते हैं, निकालना पॉसिबल है या नहीं है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और -2x का तो -2 आएगा, 4 का तो 0 ही हो जाता है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो निकालना पॉसिबल है, इसलिए ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा। एट ओपन इंटरवल 1-5। इस दो पॉइंट को केवल लिख दिया जाता है। मेन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में मेन तीसरा काम हम लोग करते हैं कि सी निकालने का, और सी का वैल्यू ए और बी के बीच में होना चाहिए। सी को कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के भी वैल्यू का जरूरत होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल फंक्शन है एक्स स्क्वायर -2x + 4। इससे हम लोग एफ ऑफ ए निकालेंगे और ए का वैल्यू है हमारा 1। एक्स के जगह पर 1 रखे तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 4। 1 का स्क्वायर 1, 1 - 2 -1 + 4, 3 आ जाएगा इसका वैल्यू। फिर इससे हम लोग एफ ऑफ बी निकालेंगे। बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर -2 × 5 + 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 2 जा 10, तो 25 में 10 जाएगा, 15 4 19 आएगा। एफ डैश एक्स तो हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी। एफ डैश एक्स यानी इसका डेरिवेटिव है 2x - 2। इसे एफ डैश सी निकाल लेंगे, यानी x के जगह पर c को रखे तो 2c - 2 हो जाएगा। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं c को कैसे निकाला जाता है। तो c को निकालने का तरीका है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सी के वैल्यू को निकालते हैं। इस फंक्शन में जो हम लोग एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को जो निकाले, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू। वही रॉल्स थ्योरम में यदि हम लोग चलते तो रॉल्स थ्योरम में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में इक्वल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लैग्रेंज में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों आपस में इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। एफ डैश सी तो हम लोग निकाल चुके हैं। एफ डैश सी है हमारा 2c - 2 इज इक्वल एफ ऑफ बी हमारा 19 माइनस एफ ऑफ ए हो गया हमारा 3 बाय बी माइनस ए यानी 5 - 1 हो जाएगा। तो 2c - 2 इज इक्वल 19 - 3 तो आएगा 16, 5 - 1 4 आ जाएगा। 2c - 2 इज इक्वल 4 चौक 16, 4 से भाग लगेगा तो 2c इज इक्वल -2 उधर जाएगा +2 होगा, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। देन c इज इक्वल 2 × में उधर आके डिवाइड होगा तो 6/2 हमारा 3 आ जाएगा। c का जो वैल्यू निकला 3, वो देखिए a और b के बीच आ रहा है या नहीं। 1 और 5 के बीच में तो 3 आएगा ही, यानी c का वैल्यू a से बड़ा है और b से छोटा, यानी दोनों के बीच में आ रहा है। इसलिए f ऑफ x हमारा वो वेरीफाइड कर रहा है किसको, LMVT को, यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को ये हमारा वेरीफाई करता है। इसी टाइप का ट्रिगो फंक्शन में भी यदि हम लोगों को मिले तो ट्रिगो फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस होता है और उसका फिर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएबल भी वो होगा। सेम इसी प्रोसेस पे, जो प्रोसेस अभी आपको करके दिखाया गया, सेम इसी प्रोसेस पे आप लोग देखेंगे तो वो फंक्शन हमारा जब भी वेरीफाई करने के लिए देगा तो सेम इसी प्रोसेस पे हम लोगों को वेरीफाई करना है। और इस पे डिपेंड एग्जाम्पल और नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। दोनों रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों अप्रॉक्स सेम है, बस केवल c का जो वैल्यू निकाला जाता है वो c का वैल्यू निकालना, इस पर निकालना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, और रॉल्स थ्योरम में f' c = 0 करके। थैंक यू।